शिवजी की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट्स आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त हैं, तो इस कथा को किसी दूसरे शिव भक्त को शेयर कर शिवजी और माँ की कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। ध्रुमलोचन, चंडमुंड, रक्त बीज, शुंभ निशुंभ का वध। शुंभ और निशुंभ के नाम से दो महाप्रक्रमी दैत्य थे। उनके अत्याचारों से त्रिलोकी कांप उठी थी। दोनों के अत्याचारों से दुखी होकर सब देवता जग जननी पार्वती के पास गए और उनकी स्तुति कर बोले, हे भवानी, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। आप हम पर प्रसन्न हो कर हमारी रक्षा करो। इस पर उसके शरीर से एक कुमारी प्रकट होकर बोली, हे मातेश्वरी, सभी देवता मेरी और आपकी स्तुति कर रहे हैं। उस कुमारी का जन्म शरीर रोम से होने के कारण कौशिकी तथा प्रकट होने के कारण मातंगी पड़ा। उसने देवता को आश्वस्त किया कि तुम डरो मत, मैं अकेली ही तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगी। शुंभ निशुंभ के दो सैनिकों ने उस महामाया के स्वरूप को देखकर उनके रूप पर मोहित होकर अपने राजा शुंभ निशुंभ से जाकर उसके रूप का वर्णन करने लगे। हे राजन, हिमालय के शिखर पर एक परम सुंदरी स्त्री सिंह पर सवार होकर खड़ी है। देव कन्याएं तो उनके सामने सेविकाएं हैं। उनके सम्मान त्रिलोकी में कोई भी सुंदर स्त्री नहीं है। अतः उस स्त्री रूपी रत्न को आप अपने महल में स्थान प्रदान कीजिए। यह सुनकर शिव निशुंभ ने अपनी मंत्री सुग्रीव दैत्य को दूत बनाकर हिमालय पर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम स्त्री को मेरे पास ले आओ। सुग्रीव दैत्य जगदम्बा के पास जाकर बोला, हे देवी, मुझे दैत्याधिपति शुंभ निशुंभ आपके पास भेजे हैं। वे इंद्रा दी सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। आप भी स्त्री रत्न हैं। आप उन दोनों भाइयों में से किसी एक को अपना पति चुन ले। यह सुनकर देवी बोली, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु मैंने पहले से ही यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो भी व्यक्ति मुझे युद्ध में परास्त कर देगा, उसे ही मैं अपना पति स्वीकार करूंगी। मेरा यह संदेश अपने स्वामी को बता दो। दूत ने यह बात अपने स्वामी शुंभ को जाकर बता दी। यह सुनकर शुंभ क्रोध में भरकर अपने सेनापति धूमाक्ष से बोला, तुम हिमालय पर्वत पर जाकर उस नारी रूपी रत्न को ले आओ। यदि वह प्रेम से आना स्वीकार ना करे तो उसको पकड़कर खींच कर ले आओ। ध्रुमाक्ष देवी के पास जाकर उसे घसीट कर लाने का प्रयत्न करना चाहता था कि महादेवी ने अपना हुंकार मात्र से उसे जलाकर भस्म कर डाला। ध्रुमाक्ष के मारे जाने पर शुंभ ने चंडमुंड तथा रक्तबीज को सेना लेकर भेजा। इनको भी महादेवी ने मृत्यु का रास्ता दिखा दिया। उनके साथ देवी का घमासान युद्ध हुआ। बाण, परित, पट्टिश, तलवार, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के अस्त्र देवी पर प्रयोग किए, परंतु इन असुरों को देवी के हाथों से मारकर सज्जन पुरुष जैसी गति प्राप्त की गई। चंड मुंड, रक्त बीज आदि के मारे जाने पर शुंभ ने कालकेय, मौर्य, दोहर्द और बड़े बड़े वीर दैत्यों को भेजा। स्वयं शुंभ निशुंभ भी रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंच गए। तब जगदम्बा ने शत्रु सेना पर बाणों की वर्षा करनी आरंभ कर दी। घंटों के बजने की ध्वनि होने लगी। जगदम्बा का वाहन सिंह भी गरजने लगा। यह देखकर निशुंभ देवी से बोला, तुम इस प्रकार सुकुमारी होकर अकेली कैसे युद्ध करोगी? इस पर जगदम्बा बोली, अरे नीच, तू युद्ध कर नहीं सकता तो पाताल में जाकर छिप जा। ज्यादा बातें मत कर। यह सुनकर निशुंभ ने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। देवी ने भी उत्तर में बाणों की घोर वर्षा की। बाण, परीत, त्रिशूल आदि की वर्षा होने लगी। जगदम्बा ने करोड़ों की संख्या में दैत्यों को मार डाला। उनके करोड़ों हाथी, घोड़े और रथ नष्ट कर डाले। इस विकराल संग्राम को देखकर निशुंभ सोचने लगा, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं एक स्त्री से पराजित हो जाऊंगा। इस स्त्री ने तो इस विशाल सेना को मूली गाजर के समान काट डाला। निशुंभ रथ पर आरूढ़ होकर देवी के सामने आकर बोला, तुम इन सैनिकों को मारकर क्या कर लोगी? तुम मुझसे युद्ध करो। इतना कहकर वह तलवार और ढाल लेकर महादेवी की ओर लपका, तो देवी ने उसका काम तमाम कर डाला। भाई निशुंभ के मारे जाने पर शुंभ को क्रोध में भरकर देवी से युद्ध करने लगा। उसे देखकर महादेवी ने बड़ा भारी अट्टहास किया, जिससे दैत्य सेना घबरा गई। तभी देवी ने त्रिशूल के प्रहार से शुंभ को भी मार डाला। देवी के हाथों से मारे जाने के कारण शुंभ निशुंभ दोनों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सब देवता फूलों की वर्षा करने लगे। हर हर महादेव।